जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, अगर आपकी सैलरी से हर महीने एनपीएस कटता है या आप सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट में पैसा कहां से आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के नियमों में हाल ही में 10 ऐसे बदलाव हुए हैं जो या तो आपको फ़ायदा दिला सकते हैं या फिर आपकी पूरी प्लानिंग बिगाड़ सकते हैं। कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आपके टैक्स को कम कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे जिनके बारे में अगर आपने समय रहते नहीं जाना तो रिटायरमेंट के वक्त आपको बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन सवाल यह है, ये 10 बदलाव हैं क्या, किसे होगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा, और क्या एनपीएस अब भी पैसा वसूल स्कीम है या नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी बदलाव जानकर ज़्यादातर लोग कहते हैं काश ये पहले पता होता। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में हुए 10 बड़े बदलाव को लेकर। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में हुए 10 बड़े बदलाव को जानते हैं विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दावा है कि इससे नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नए नियमों में एनपीएस में बने रहने की एज लिमिट बढ़ाने से लेकर कई नए प्रावधान किए गए हैं। पैसा वसूल के इस एपिसोड में बात उन 10 बदलावों की जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है। नेशनल पेंशन सिस्टम में हुए ये 10 बड़े बदलाव। आपको बता दें कि पीएफआरडीए की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में मौजूदा नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों तरह से कर्मचारियों के लिए हैं। पीएफआरडीए ने जो बदलाव किए हैं उनमें पहला एज लिमिट से जुड़ा है। अब 85 साल की उम्र तक नेशनल पेंशन सिस्टम में बने रह सकते हैं। पहले ये एज लिमिट 75 साल थी। दूसरा बदलाव फंड की रकम से जुड़ा है। अब पेंशन के लिए सिर्फ 20% पैसा रखना होगा। रिटायरमेंट या कुछ खास स्थितियों में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपने कुल जमा फंड का कम से कम 20% हिस्सा एन्युटी खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला नियम यह था कि अगर आपका फंड 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको कम से कम 40% हिस्से से एन्युटी खरीदनी पड़ती थी। मतलब ये कि अब आपके हाथ में ज़्यादा कैश आ सकेगा। तीसरा बदलाव निकासी को लेकर है। कुछ मामलों में पूरा पैसा एक बार में निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट सब्सक्राइबर्स का फंड 8 लाख रुपए का इससे कम हो तो जमा फंड का 100% पैसा निकाल सकते हैं। अगर वो पूरा पैसा नहीं निकालना चाहते तो सरकारी कर्मचारियों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे फंड का 40% एन्युटी में डालें। वहीं प्राइवेट कर्मचारियों को एन्युटी के लिए फंड का कम से कम 20% इस्तेमाल करना होगा। आपको बता दें कि किस्तों में पैसा निकालने का नया तरीका। चौथा बदलाव निकासी के नई तरीके से जुड़ा है। पीएफआरडीए ने पैसा निकालने का एक नया तरीका पेश किया है, जिसे सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन यानी एएसयूआर कहा जाता है। यह विकल्प म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जैसा है। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनका फंड 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच है। वे 6 लाख रुपए तक एक मुश्त निकाल सकते हैं और बाकी पैसा को एसयूआर के जरिए फिर किस्तों में ले सकते हैं। शर्त यह है कि यह एसयूआर लेने वाले को कम से कम 6 साल तक किस्तों में पैसा लेना होगा। पांचवा बदलाव यह है कि अगर फंड 8 से 12 लाख के बीच है तो सरकारी कर्मचारियों के पास पैसे निकालने के लिए 3 विकल्प होंगे। पहला, 6 लाख रुपए एक मुश्त निकालें और बाकी पैसे को अगले 6 साल तक एसयूआर किस्तों के जरिए लें। दूसरा, 6 लाख रुपए नकद लें और बाकी बचे पैसे से पेंशन प्लान खरीद लें। तीसरा,
अपने रिटायरमेंट फंड का 60% टैक्स फ्री कैश निकाले और कम से कम 40% से एन्युटी खरीदे। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पहले दो विकल्प एक जैसे ही हैं। वह 80% पैसा कैश निकाल सकते हैं और उन्हें सिर्फ 20% पैसे से एन्युटी खरीदनी होगी। छठा बदलाव है एनपीएस सब्सक्राइबर्स अब 60 साल की उम्र या रिटायरमेंट से पहले अधिकतम 4 बार पैसा निकाल सकेंगे। पहले यह लिमिट 3 बार की थी। शर्त यह है कि 2 बार पैसा निकालने के बीच कम से कम 4 साल का गैप होना चाहिए। सातवां बदलाव है जो लोग 60 साल या रिटायरमेंट के बाद भी एनपीएस में बने रहते हैं वे भी बीच बीच में पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी 2 विड्रॉल के बीच 3 साल का अंतर होना चाहिए। इस ऑप्शन के तहत आप अपने खुद के जमा किए गए पैसे का अधिकतम 25% ही निकाल सकते हैं। आठवां बदलाव है कि ये नए नियम के मुताबिक अगर कोई सब्सक्राइबर भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो वह अपना पूरा जमा पैसा एक मुश्त निकाल कर ले जा सकता है। वहीं नौवां बदलाव में कहा गया है कि अगर कोई एनपीएस सब्सक्राइबर लापता हो जाता है या उसे मृत मान लिया जाता है तो नए नियम के मुताबिक उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को अंतरिम राहत के तौर पर कुल जमा फंड का 20% तुरंत एक मुश्त दे दिया जाएगा। आपको बता दें बाकी बचा 80% पैसा इन्वेस्ट रहेगा और कानून मृत घोषित होने पर रिलीज होगा। आखिर और 10 बदलाव हैं। पीएफआरडीए ने हर अकाउंट की अलग पहचान बनाई है। अब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट की जगह इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि जो हमने अभी आपको बताए वे सभी नेशनल पेंशन सिस्टम के नियमों में हुए 10 बड़े बदलाव थे। पेंशन फंड रेगुलेटरी पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस यानी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दावा है कि इससे नौकरी पेशा लोगों की बड़ी राहत मिलेगी। नए नियमों में एनपीएस में बने रहने की एज लिमिट बढ़ाने से लेकर कई नियम प्रावधान किए गए हैं। पैसा वसूल के इस एपिसोड में बात उन 10 बदलावों की जिन्हें हमने आपको बताया है। पीएफआरडीए की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में मौजूदा नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों तरह से कर्मचारियों के लिए हैं। आपको बता दें पीएफआरडीए ने जो बदलाव किए हैं उनमें पहला एज लिमिट से जुड़ा है। अब 85 साल की उम्र तक नेशनल पेंशन सिस्टम में बने रह सकते हैं। पहले ये एज लिमिट 75 साल थी और बाकी सारे बदलाव हमने आपको बता ही दिए हैं और यह बदलाव पहला बदलाव जो था ये सबसे अहम था। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।